ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रभुतानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज से अब तक हमने देखा था अर्जुन का विषाद कितना गहरा था। तो उसने भगवान को अपना गुरु बनाया और खुद शिष्य बना। भगवान को समर्पण किया अपने आप को कि भगवान मैं आपको समर्पित हूँ। अब आप कृपा करके मुझे इस दुख से दूर करें, इस शोक से दूर करें। और फिर अब शुरू होता है शिक्षा का आरंभ, यहाँ से होता है। ये 11वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का, दूसरे अध्याय का गीता के, जिसे हम आज अब शुरू करते हैं। ओम श्री भगवान उवाच अशोच्याननुवशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानोशोश्चन्ति पंडितः। तुम जिनके लिए शोक करना उचित नहीं उनके लिए शोक करते हो और बुद्धिमता के वचन कहते हो। जिनके प्राण चले गए हैं तथा जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उन दोनों के प्रति पंडित जन शोक नहीं करते। धर्म और अधर्म के संदर्भ में मोहित तथा शोक से अभिभूत अर्जुन ने विषय बनकर श्रेयस की प्रार्थना की थी। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके शोक से सदा के लिए निवृत्त करना चाहते थे, यह समझाते हुए कि सापेक्षिक सुख से समस्या का हल नहीं होगा। श्री कृष्ण ने हल के रूप में उसे केवल आत्मज्ञान ही दिया। गीता का विषय शोक का निवारण करने वाला आत्मज्ञान है। प्रशिक्षण का आरंभ इसी श्लोक से होता है, इसीलिए गीता पर आदि शंकराचार्य का भाष्य भी इसी श्लोक से आरंभ होता है। श्री शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है वो इसी श्लोक से शुरू होता है। और यह सब श्लोक वगैरह जितने भी द्वितीय पुरुष त्वम के शब्द का अर्थ तुम, जो अर्जुन की ओर संकेत करता है तथा किसी अन्य व्यक्ति पर भी लग सकता है। तत्त्वम असि अर्थात वह तुम हो, यही वेदांत शास्त्र का विषय है। गीता के प्रथम 6 अध्याय में प्रधान रूप से त्वम शब्द का निरूपण किया गया है। एक के अर्थात एकता भाव का निरूपण करने वाले समीकरण सूत्र इक्वेशन तत्त्वमसि महावाक्य में त्वम शब्द का अर्थ क्या है? वह तुम हो। में तुम और वह के बीच में
ऐक्य प्रस्तुत किया गया है। ऐक्य मतलब एक भावना है, एक ही भावना है। तत्व का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर से निरूपण अभी हुआ नहीं है, वह ईश्वर तुम हो, यहाँ तत्वमसी का अर्थ है। वैसे तो यह स्पष्ट है कि तुम मैं और ईश्वर में अंतर है, लेकिन वह तुम हो यह एक समीकरण सूत्र है। इसलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारा तथा ईश्वर का समीकरण किया गया है। श्रुति का ज्ञान है कि वह ईश्वर तुम हो जो इस समस्त सृष्टि का कारण है, तुम वह ब्रह्म हो। यह वाक्य तत्वमसी समीकरण सूत्र है। इस वाक्य को समझने की दो बातें हैं। एक है ईश्वर जो तत् शब्द का अर्थ है, तथा दूसरा है जीव अर्थात व्यक्ति जिसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया है। जब तक तुम शब्द का अर्थ को ठीक से समझा नहीं जाएगा, तब तक इस समीकरण सूत्र को समझना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर तत्व और त्वम दोनों के अर्थ परस्पर भिन्न हैं। यदि तत्वमसी वाक्य का अर्थ स्वतः सिद्ध होता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती। चूंकि जीव और ईश्वर में भिन्नता दिखाई देती है, हमें इस भिन्नता का उपशमन करना होगा। यदि ये आपस में भिन्न हैं, तो इनके बीच में ऐक्य संभव नहीं है। इसीलिए त्वम अर्थात मैं शब्द में सही अर्थ का पता लगाने के अतिरिक्त जीव और ईश्वर के समीकरण सूत्र तत्वमसी को समझने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रथम 6 अध्यायों में त्वम पद का निरूपण पर बल दिया गया है। 6ठे अध्याय में से 12वें अध्याय तक तत्पद अर्थात ईश्वर का निरूपण किया गया है, तथा अंतिम 6 अध्यायों का विषय है इन दोनों के बीच का एकत्वम। प्रतिपादित होने वाले विषयों का बदलना 7वें तथा 13वें अध्याय के आरंभ में स्पष्ट पता चलता है। अर्जुन का शोक जो पहले अध्याय का विषय है, वही जीव की सभी समस्या है। जो अर्जुन का शोक हमने अभी तक पढ़ा है पहले अध्याय में, वही हर जीव का, हर प्राणी की समस्या है। अर्जुन का शोकग्रस्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, वह स्वाभाविक ही था। वास्तव में हम सब अर्जुन की तरह ही हैं। दुखी होना स्वाभाविक है। यदि ऐसी परिस्थिति में दुख न हुआ तो फिर कब होगा? जब छोटी छोटी बातों के लिए हम अर्जुन से अधिक परेशान हो जाते हैं, तो अर्जुन के शोक की तो बात ही क्या। हर जीव की यही दशा है। दुख से निवृत्त होने की इच्छा जीव की स्वाभाविक रूप से है। ऐसी घड़ियों से बच निकलने के लिए लोग अक्सर कुछ तत्कालिक सुझाव ढूंढते रहते हैं। यह बात गौर करने की है कि अर्जुन हमेशा के लिए शोक के उपशमन का उपाय चाहता था। यही वह श्रेयस है जिसे सभी चाहते हैं, यही वह ज्ञान है जिसे सभी चाहते हैं। इसीलिए हम गीता शास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आरंभ में ही कह दिया कि शोक करने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन के माध्यम में से तुम्हें भी संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि तुम भी अपने मन का शोकग्रस्त होने देते हो। शौच इस परिस्थिति को कहते हैं कि शोक करने योग्य हो तथा जिसका उचित कारण भी हो। हमारे समाज में सार्वभौमिक रूप से जीवन की कुछ घटनाओं को शोकप्रद माना जाता है तथा अन्य घटनाएं इसकी सीमा ही नहीं है। उदाहरणतः किसी के विवाह होने पर हम खेद नहीं प्रकट करते, उन्हें बधाई देते हैं। विवाह हर्षित और आनंदित होने का प्रसंग है, दुख प्रकट करने का नहीं। हर देश की सभ्यता में ऐसा ही है। इसके विपरीत अत्यंत कलेश, वेदना, व्यथा और कष्ट से पीड़ित हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर वह व्यक्ति इस कष्ट से निवृत्त हो जाता है, फिर भी लोगों द्वारा उस समय दुख की ही अभिव्यक्ति होती है। मृत्यु से दुख होता है तथा ऐसे सार्वभौमिक रूप से शोक करने का योग माना जाता है। कुछ बातें व्यक्तिगत रूप से शोच्य होती, शोच्य माने शोक करने योग्य। उदाहरणतः एक पति को अपनी मां के आने का समाचार सुनकर हर्ष होता है, उसकी पत्नी इस बात को सुनकर तनाव महसूस करती है।
पति के लिए यह समाचार शोच्य नहीं है, शोक के नहीं है। वह उत्साह से अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा करता है, किंतु पत्नी के लिए यही बात शोक की है। इससे पता चलता है कि शोच्य स्वाभाविक हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में शोक करने के योग्य मानना सभ्यता पर ही निर्भर करता है। कुछ संस्कृतियों में लड़कियों के जन्म को शोकप्रद माना जाता है और कुछ अन्य संस्कृतियों में अधिक लड़कों के जन्म को दुखद मानते हैं। जिस प्रकार ज्ञान के विषय में को ज्ञेय कहा जाता है, वैसे ही शोक के विषय को शोच्य कहते हैं। शोक का विषय वह है जो शोकप्रद होता है। जो परिस्थिति शोक उत्पन्न नहीं करती उसे अशोच्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण का कहना है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, शोक करने का कोई जायज़ कारण है ही नहीं। आने वाले श्लोकों में भगवान इसे सिद्ध करते हैं कि परिस्थितियां व्यवहारिक हैं तथा उनके लिए शोक करने का कोई युक्त कारण नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिस पर शोक करना उचित ही नहीं, उस पर वह शोक कर रहा है। पंडित ऐसी बातों पर शोक नहीं किया करते। पंडा आत्मज्ञान को कहते हैं। जिस व्यक्ति को में आत्मज्ञान हो वही पंडित कहलाने के योग्य है। श्री कृष्ण ने देखा कि जिस पर शोक करना उचित नहीं है, उस पर शोक करते हुए भी अर्जुन पंडितों की तरह बोल रहा है। पहले अध्याय में अर्जुन द्वारा पटुता पूर्वक कही गई पाप और पुण्य, स्वर्ग नरक, धर्म आदि संबंधित बातें श्री कृष्ण को याद थी। अर्जुन ने शब्दों को मान्यता देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानवान शोक नहीं करते। अर्जुन ज्ञानवान नहीं था, यही उसकी समस्या थी। श्री कृष्ण ने यह जान लिया था कि अर्जुन को पंडित बनना पर्याप्त होगा। इससे वह शोक न करने वाले विषयों पर शोक नहीं करेगा, क्योंकि शोक अयुक्त है। जिस विषय के प्रति ज्ञानवान शोक नहीं करते वह है मृत्यु। कौन जानता है कि किस घड़ी यमराज का हस्तक्षेप हो जाए। हमारी सांसों में से कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है। एक ही सांस लेकर कोई 80 वर्ष तक जीवित नहीं रहता। हर श्वास और पर श्वास के बीच की एक अवधि होती है। यह कैसे पता चले कि कौन सा श्वास अंतिम है? अगली श्वास के बाद ही पता चलता है कि इसके पहले वाली श्वास अंतिम नहीं थी। जिसने अंतिम श्वास ले ली हो तथा जिसे भी सांसें बाकी हैं, इन दोनों के प्रति ज्ञानवान की सोच के बारे में इस श्लोक में चर्चा की गई है। जिनकी मृत्यु हो गई है तथा जिनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है, इन दोनों के प्रति ये ज्ञानवान शोक नहीं करते। यहाँ पर मृत्यु का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि अर्जुन के विचार मृत्यु संबंधित विषयों के चारों ओर ही घूम रहे थे। वह लगातार अपने गुरुजनों तथा स्वजनों के निकटवर्ती मृत्यु के बारे में ही कह रहा था। चूंकि यह युद्ध था, इसीलिए लोगों का नाश भी अनिवार्य था। मृत्यु के वर्णन का यही कारण था। इसके अतिरिक्त मृत्यु ही एक ऐसी घटना है जो सदा सार्वभौमिक रूप से सबके मन में दुख जगाती है, वरना किसी की मृत्यु से व्यथित हुए परिवार के प्रति कोई शोक प्रकट नहीं करेगा। इसके विपरीत मृत व्यक्ति के रिश्तेदार यदि उसके मरने से प्रसन्न हो तो खेद प्रकट करने में हमें संकोच होगा। ऐसी स्थिति में इससे का पता लगाना बेहतर होगा कि उसके रिश्तेदार दुखी हैं या नहीं। यदि वह प्रसन्न हो तो उन्हें कदाचित बधाई देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बिना किसी हिचकिचाहट के अफसोस प्रकट किया जाता है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी घटना है जो सार्वभौमिक रूप से दुख को ही उकसाती है। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ मृत्यु पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज बॉक्सर बनना चाहता है तो उसे केवल एक ही व्यक्ति वर्तमान सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज से लड़ना होगा। उसे पराजित करने मात्र से मुष्टि युद्ध स्वजेता बॉक्सिंग चैंपियन की पदवी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार मृत्यु से अधिक दुखप्रद कोई घटना नहीं होती जो लोगों को शोकग्रस्त कर सके। इसके प्रति ज्ञानवान शोक नहीं करते। यदि हम मृत्यु को अशोच्य के रूप में देखने में समर्थ हो सकें तो अन्य हानियों
जैसे कि संबंध या विवाह का टूटना, गंजापन, सांस की समस्या आदि में हम विचलित नहीं हो पाएंगे। शोक तथा शोक का निवारण की चर्चा में मृत्यु ही एक ऐसी घटना है जिसका विशेष रूप से प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्र में प्रतिपादित की गई आत्मा मृत्यु के अधीन नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिस विषय को दुख के कारण के रूप में देखा जाता है वह वास्तव में दुख का कारण है ही नहीं। इसके अलावा कोई भी ज्ञानवान किसी भी घटना को शोक का कारण नहीं मानता। सच पूछो तो शोक का कोई कारण है ही नहीं। वह क्या है जो तुम्हारे दुख का कारण है? दुख का आविर्भाव के दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो तुम अर्थात आत्मा, दूसरा तुमसे अलग कोई बाहरी कारण अनात्मा। यदि दुख आत्मा से उत्पन्न होता है तब तो कोई समस्या ही नहीं है। ऐसी स्थिति में दुख तुम्हारा स्वरूप होने का कारण तुम हमेशा दुखी ही रहोगे, तुम इससे निवृत्त कभी नहीं होना चाहोगे। यह दुख तुम्हें आनंद ही देगा, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी कोई शोकान्वित नहीं होता। उदाहरणतः एक स्वस्थ बंदर हमेशा चंचल और खुश रहता है, क्योंकि चंचलता उसका स्वरूप है। बंदर का निश्चल होना चिंताजनक हो सकता है। अगर तुम्हारा पालतू बंदर अचानक चुप हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह साधु हो गया है और ध्यान कर रहा है। निश्चित रूप से वह बीमार है, उसका इलाज कराना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारा स्वरूप है वह दुख का कारण कभी नहीं हो सकता। यदि दुख तुम्हारा स्वरूप हो तो यह शोक का कारण कभी नहीं बन सकता। दुख ही हम सबको सुखी होते। यदि आत्मा दुख उत्पन्न करती तो दुख कभी समस्यात्मक नहीं होता। चूंकि दुख एक समस्या है, इसीलिए हम विश्लेषण करना ही होगा, यह पता लगाना ही होगा कि दुख का कारण आत्मा है या अनात्मा। दुख का कारण या तो यह अनात्मा जगत है या स्वयं तुम आत्मा। दुख के दृष्टिकोण से आत्मा तथा अनात्मा का विश्लेषण करना होगा। यह विश्लेषण ही गीता का एकमात्र विषय है। जो आत्मा तथा अनात्मा को जानते हैं उन्हें पंडित कहते हैं। यदि आत्मा का ज्ञान हो तो अनात्मा का ज्ञान भी अवश्य होगा, क्योंकि जो आत्मा नहीं है वही अनात्मा है। इसके विपरीत किसी को अगर अनात्मा का ज्ञान हो तो उसे आत्मा का भी ज्ञान होगा, क्योंकि एक को जान लेने से दूसरे का ज्ञान अपने आप हो जाता है। आत्मा और अनात्मा के अंतर को नहीं जानना ही अर्जुन के शोक का कारण था। उसमें आत्मा तथा अनात्मा का विवेक नहीं था। इन दोनों के बीच के अंतर को जो जानता है उसके लिए कोई समस्या नहीं रहती। इस श्लोक से यह निर्धारित होता है कि गीता का विषय आत्मा अनात्मा विवेक है। इस ज्ञान के कारण ज्ञानवान शोक नहीं करते। गीता शास्त्र का अधिकारी कौन है? जिस व्यक्ति में अपने राग तथा द्वेष के प्रति थोड़ा बहुत वैराग्य हो, अर्थात वह व्यक्ति जो उनके वश में ना हो तथा जिसे मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु हो, वही इसका अधिकारी है। यहाँ पर अर्जुन अधिकारी है तथा श्री कृष्ण ही गुरु हैं। गीता शास्त्र का विषय है आत्मज्ञान, जिसे प्राप्त करने के बाद वह ज्ञानवान होकर शोकातीत हो जाता है। शोकातीत होना ही इस ज्ञान का फल है। गीता शास्त्र से आत्मा के स्वरूप का अनावरण होता है। गीता इसके अधिकार को ज्ञानवान बनाकर शोकातीत करती है। इसके विषय और फल के बीच संबंध प्रदान करती है। इस श्लोक को एक युक्तिवादी पैरागमिस्ट तर्क सिद्ध बातों को मानने वाला के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। जो शास्त्र या शास्त्रोक्ति को नहीं मानता अथवा इसे एक श्रद्धावान व्यक्ति अर्थात वेद को प्रमाण मानने वाले की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। जो देह पतन के बाद भी रहने वाली आत्मा को मानता है, इसे
आत्मवस्तु या गीता के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। एक युक्तिवादी के विचार से विश्लेषण करने पर यह पता लगता है कि शोक की कोई जायज वजह नहीं है। वह उसी को दुख मानता है जिसे सामान्यतः जनसाधारण द्वारा दुख के रूप में स्वीकार किया जाता हो। किंतु अब प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी भी प्रकार के शोक को जायज या युक्त कहा जा सकता है? एक युक्तिवादी के अनुसार शोक करने से यदि इष्ट फल की प्राप्ति हो तभी शोक अयुक्त नहीं है। दुख एक सार्वभौमिक भावना है, इसकी वास्तविकता पर युक्तिवादी ध्यान नहीं देते। वे यही देखता है कि दुख करने से कोई लाभ होता है या नहीं। किसी निकट संबंधी की मृत्यु पर किए गए शोक से क्या लाभ होता है? वह मृत व्यक्ति वापस तो नहीं आता। शोक की अभिव्यक्ति वास्तविकता को नहीं बदलती। उदाहरण था, किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर रोने वाली एक महिला को देखिए। रोते रोते वह रसोई में जाती है, रोते रोते चूल्हा जलाती है, रोते रोते चाय बनाती है, रोते रोते ही वह चाय पीती है। शोक करने से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, उसका रोना ही एकमात्र परिवर्तन है। युक्तिवादी के विचार अनुसार शोक करने से मेरा कोई लाभ होता है और न उस मृत व्यक्ति का जिसके लिए मैं रो रहा हूँ। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे लिए यह कोई समस्या नहीं है। अगर मैं मरने वाला हूँ तो क्या अपना समय रोकर गंवाना मेरे लिए उचित है? प्राय ऐसी परिस्थिति में हृदय भी आसानी से हार नहीं मानता, उसका संपादन चलता रहता है। उसकी धड़कन का क्रम बीच में अगर टूट जाए तो हृदय हिम्मत नहीं हारता, लेकिन तुम शोकविष्ट होकर हार जाओ तो हृदय भी कदाचित कहेगा यह व्यक्ति की हिम्मत हार गया है, मैं क्यों चलता रहूं। वह भी अपना काम बंद कर देगा। मन के संकल्प से ही शरीर के सभी अंग प्रेरणा पाकर चलते हैं। तुम्हारे दुखग्रस्त होने से तुम्हारा मन ही प्रेरणाहीन हो जाएगा तो शरीर भी रोग से लड़ना छोड़ देगा। एक कहानी है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर 3 प्राणहारी रोगों से पीड़ित रोगियों को बुरी हालत में देखकर उनके बचने की उम्मीद खो बैठा। उसने उन सब के लिए अंतिम इच्छा पूरी कर लेने को कहा। पहले रोगी ने पादरी को बुलवाकर अपने पापों को स्वीकार करना चाहा, कन्फेशन। डॉक्टरों ने इसकी भी व्यवस्था कर दी। दूसरे मरीज ने अपने रिश्तेदारों को बुलवाकर इसका प्रबंध भी हुआ, पर तीसरे ने कहा कि मेरे लिए तो तुरंत एक दूसरे डॉक्टर का प्रबंध किया जाए। वह तीसरा व्यक्ति ही युक्तिवादी था। उसमें जीने की इच्छा थी, जीवित रहने के लिए उसे शक्ति और साहस की आवश्यकता थी। उसके पास शोक करने के लिए समय था ही नहीं। हम देख चुके हैं जिसकी मृत्यु हो गई हो उसके प्रति शोक करने से परिस्थितियां बदलने वाली नहीं हैं। क्या उसके प्रति शोक करना उचित नहीं हो जो बीमार है? नहीं। यदि हम उसके सामने उदास रहें तो वह डॉक्टरों को आश्वासन देने पर भी हमारी उदासी देखकर अपने जीवन की आशा छोड़ देगा। हमारे शोक को देखकर वह अपनी मृत्यु का अनुमान करते हुए हिम्मत हार जाएगा। उसे मनोबल की आवश्यकता है। उसे प्रोत्साहित करते हुए रोने की बजाय उस व्यक्ति को जीने की आशा जगानी होगी। किसी की मृत्यु पर रोने की वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मृत कभी वापस नहीं आते। तो जो अभी जीवित है उन पे तुम शोक की आवश्यकता नहीं है। जो मृत है वही मर सकता है, इसीलिए जो मर सकता है वही मरता है। जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती वह कभी मर ही नहीं सकता। जो मर नहीं सकता वह सदा उपस्थित रहता है, तथा जो मृत है वो कभी भी नहीं रहता। हो सकता है कि मृत्यु के पश्चात समय से पहले ही हो जाए। यद्यपि हम नहीं जानते कि कौन सी सांस हमारी अंतिम होगी, फिर भी मृत्यु सदा संभावित है। इसीलिए शोक करना कभी उचित नहीं है। यह युक्तिवादी के दृष्टिकोण से शोक करना बेकार है। शरीर के पतन के बाद भी जीव की उपस्थिति में जिसका विश्वास हो उसके दृष्टिकोण में से शोक की समस्या तो है ही नहीं, क्योंकि जीव कभी मरता ही नहीं है।
प्रशिक्षण के दो पहलू हैं, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति। वेदों के प्रथम भाग में प्रवृत्ति के रूप में है। इसमें प्रयास तथा कर्म द्वारा अप्राप्त लक्ष्यों की प्राप्ति की विधि बताई गई है। सनातन धन, संतान, धन, लोकांतर की प्राप्ति, सात्विक वातावरण में जन्म आदि को मनुष्य के उचित कर्म तथा सही प्रयत्न से पा सकता है। इसे प्रवृत्ति कहते हैं। वेदों का यह भाग कर्म प्रधान जीवन को उद्योगित करता है। इसे प्रवृत्त्यात्मक शास्त्र या कर्मकांड कहा गया है। वेदों में कर्मकांड का नियुक्त किए गए कर्म मानसिक, वाचिक या कायिक होते हैं। प्रार्थना के रूप में पुरुष सूक्त जैसे वेद मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है। इसमें मन तथा वागेंद्रिय दोनों के साथ का उपयोग किया जाता है। पुरुष सूक्त उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति है। इसमें ईश्वर के स्वरूप को प्रतिपादन है। इसी प्रकार में कई सूक्त हैं जो बोध प्रदान करके साथ साथ प्रार्थनात्मक भी हैं। मंत्रोच्चारण एक वाचिक कर्म है। यह किसी अन्य कर्म के अंग भी हो सकता है। षोडश उपचार, पूजा या आहुति देते हुए भी सूक्तों का उच्चारण किया जा सकता है। इन मंत्रों का उच्चारण स्तुति या प्रार्थना के रूप में भी हो सकता है अथवा इनका प्रयोग हवन आदि कर्मों में भी किया जा सकता है। कर्मकांड में मानसिक, वाचिक तथा कायिक कर्मों का उल्लेख किया गया है। यही वेदों का प्रथम भाग है। इसमें अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के कर्म तथा विधि बताई गई है। वेदों के अंतिम भाग अर्थात वेदांत की निवृत्त्यात्मक शास्त्र कहा जाता है। प्रवृत्त्यात्मक शास्त्र में कर्ता का होना आवश्यक है। अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्ता को कर्म में नियुक्त किया जाता है, किंतु वेदांत में मैं करता हूँ इस धारणा पर विचार कर इसको बाध किया गया है। वेदों के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कर्मकांड हिस्सा, जहां पर हर तरह के कर्म को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक कर्म, एक रीति की स्थापना है। जो भी लक्ष्य अप्राप्त है, चाहे धन कमाना हो, चाहे संतान हो, चाहे लोकांतर की प्राप्ति हो, चाहे राज्य की प्राप्ति हो, इन सब को करने के लिए एक निर्धारित कर्म है और उस कर्म को करने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को कर्मकांड कहते हैं वेदांत, और इसको कहते हैं प्रवृत्ति, प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा को। और दूसरा है निवृत्ति, जहां पर मैं करता हूं इस धारणा पर विचार कर इसको बाध्य किया जाता है, इसको हटाया जाता है कि मैं करता ही नहीं हूं। पूरे कर्म कांड में जो कर्म किए हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूं, इसको जानना निवृत्ति है। अतः निवृत्त्यात्मक शास्त्र संपूर्णतः प्रतिवाद के रूप में है। हम जिस श्लोक का चिंतन कर रहे हैं उसका प्रथम अंश अशोचयान अनवशोचत्वम, जो गीता शास्त्र का विषय है, प्रतिवाद या बाध के रूप में नहीं है। वेदांत का लक्ष्य है उस कर्ता को नकारना जो अब तक बाधित नहीं हुआ है। आत्मा के ज्ञान द्वारा कर्तव्य को नकारा जाता है। वेदों के अंतिम भाग में कहा गया है कि तुम ही हर विषय को सत्ता प्रदान करने वाले तत्व हो, सत हो, पूर्ण हो। यह एक प्रकार का प्रतिवाद है, क्योंकि इसके द्वारा आत्मा पर आध्यारोपित की हुई सभी धारणाओं को झुटलाया जाता है। अतः वेदों का यह भाग ज्ञान के रूप में भी निर्वत्यात्मक है।
जो कुछ मेरे स्वरूप के विरुद्ध है उसे इस ज्ञान द्वारा असत्य सिद्ध करते हुए तथा मेरी वास्तविकता का अनावरण कर मेरे स्वरूप को बोध कराया जाता है। आत्मा के स्वरूप की पहचान न होने के कारण आत्मा पर शोक अध्यारोपित होता है। आत्मा को नहीं जानने के कारण मोह से ही शोक होता है। इसीलिए तुम्हारे किसी भी प्रकार के शोक का कोई उचित कारण है ही नहीं। यह जगत जो अनात्मा है तुम्हारे शोक का कारण नहीं बन सकता और न आत्मा तुम्हारे शोक का कारण बन सकती। इस प्रकार श्लोक का आरंभ है अशोचयान। अशोचयान अर्थात न शोचयान, नकारात्मक ढंग से किया गया है। इसका अर्थ है शोक न करने योग्य। अगर शोक आत्मा से है तब भी वो मेरा स्वरूप है तो शोकनीय नहीं है, और अगर वो इस जगत का है तो वो इस जगत का है इसीलिए वो मेरा नहीं है तो भी वो शोकनीय नहीं है, शोक करने योग्य नहीं है। प्राय किसी भी शास्त्र का आरंभ नकारात्मक शब्द से नहीं होता, शास्त्र का प्रारंभ सकारात्मक शब्द से ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ शास्त्र के निर्वत्यात्मक होने के कारण इसका आरंभ नकारात्मक शब्द अशोचयान अर्थात शोक न करने योग्य से किया गया है। अर्जुन शोक में डूबा हुआ था, इसीलिए ऐसा आरंभ प्रसंग की दृष्टि से उचित है। अर्जुन को दिए गए इस प्रशिक्षण द्वारा भगवान श्री कृष्ण जीव को, हम सब को शोक को हराना चाहते हैं। इसीलिए वे हरि के नाम से विख्यात हैं। जो समस्याओं तथा अनिष्ट का अपहरण करता है उसे हरि कहते हैं। भगवान विष्णु हरि और महादेव हर कहलाते हैं। दोनों शब्द में हंग धातु से बने हुए इसका अर्थ है हरण करने वाला। जो हमारे शोक को, हमारे दुख को, हमारी समस्याओं को हर ले वो हरि कहलाता है। दो अक्षर का भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे विषाद का कोई कारण नहीं है। जिन परिस्थितियों में शोक करना युक्त नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य दोनों अपनी रक्षा में समर्थ हैं। उनके लिए या किसी भी अन्य विषय के लिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की दृष्टि से यदि तुम इन सब को देखो तो शोक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। किसी अन्य नजरिए से भी शोक करना जायज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को दुख नहीं करने का उपदेश दिया गया था, उसे ऐसा उपदेश सही नहीं होता। यह कहना उचित नहीं होता कि गीता में कहा गया है इसीलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। गीता ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। शास्त्र यह नहीं कहता कि शोक करना वर्जित है। शास्त्र केवल यही कहता है कि दुख का कोई कारण नहीं है। शास्त्र कहीं भी नहीं कहता कि आप शोक मत करो। शास्त्र कहता है कि शोक करने का कारण कहाँ है, क्यों शोक करना है, इसका विश्लेषण करके इसे समझना चाहिए। गीता कहती है कि तुम्हारे शोक का कारण न तो आत्मा है और न अनात्मा है। इन दोनों में से कोई भी तुम्हारे शोक का उद्गम स्थान नहीं है। इस कथन को सिद्ध करना आवश्यक है। आत्मा के परिपूर्ण आनंद स्वरूप और अनावरण करते हुए गीता उसी उक्ति को सिद्ध करती है। अनात्मा अर्थात मिथ्या का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए अनात्मा पूरी तरह से आत्मा पर आश्रित है। आत्मा को इन सब को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती है। जिस प्रकार एक रस्सी कल्पित किए गए सांप का उस रस्सी पर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा पर मिथ्या और कोई प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार रस्सी, आप उसे कितना मर्जी सांप कह लीजिए, वो सांप नहीं होती। उसी तरह से
आत्मा पर कोई भी अनावरण चढ़ा दीजिए, कोई भी आवरण, कोई भी मिथ्या, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर वह रस्सी चिपचिपा या गीला हो तो हम यह नहीं कह सकते कि वह सांप के कारण रस्सी इस प्रकार है। उसी तरह आत्मा पर कल्पित किसी भी विषय का प्रभाव आत्मा पर नहीं हो सकता। सत्य अर्थात अधिष्ठान पर मिथ्या का कोई असर नहीं होता। मिथ्या अपनी सत्ता और सफूर्ति के लिए अधिष्ठान आत्मा पर पूर्णतः आश्रित है। परस्पर संबंध रखने वाले केवल समान सत्ता को दो अलग अलग विषय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक ससुर और उसके दामाद के रिश्ते को अगर एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़े तो उस रिश्ते का असर दोनों पर पड़ सकता है। यदि दामाद बेरोजगार हो तथा उसे अपने ससुर के घर में रहना पड़े तो ससुर पर निश्चित रूप से इसका असर होगा। लेकिन आत्मा और अनात्मा के साथ ऐसा नहीं है। यह दोनों समान सत्ता के नहीं हैं। हालांकि अनात्मा पूरी तरह आत्मा पर आश्रित है, फिर भी आश्रय दो समान सत्ता वाले विषयों की तरह नहीं है। यहाँ पर इस चर्चा का उद्देश्य कुछ और ही है। हमारी यह चर्चा इस वास्तविकता पर केंद्रित है कि आत्मा सत्य है तथा अनात्मा मिथ्या है। जिस प्रकार जल पर लहर का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा पर अनात्मा का कोई असर नहीं होता। इस श्लोक का आरंभ होकर संपूर्ण गीता में इसी विषय की चर्चा की गई है। संपूर्ण गीता शास्त्र निवृत्त्यात्मक ही है और नकारात्मक रूप से इसका आरंभ यह होना अनुचित नहीं है। महाभारत के आरंभ में ही व्यास जी ने माँ सरस्वती की वंदना की थी। गीता का पहला अध्याय धृतराष्ट्र शब्द से शुरू किया गया था, जिसका अर्थ है इस सृष्टि का पालन करता ईश्वर, अतः प्रार्थना के रूप में किया गया है। यह शुभारंभ उचित है तथा पर्याप्त है, शोक करना अयुक्त है। इस प्रकार का नकारात्मक आरंभ होना भी प्रशिक्षण के लिए शुरुआत अत्यंत प्रभावशाली है। ओम तत्सत। कल हम करेंगे दूसरा 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेम जनादीपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। किसी भी काल में मैं, तुम और ये राजागण नहीं थे, ऐसा निश्चित रूप से नहीं है, और ना ऐसा है कि हम सब भविष्य में नहीं होंगे। ये श्लोक हम कल करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।